अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर काज़मी। आज की इस वीडियो का टॉपिक है फैटी लीवर यानी जिगर की चर्बी। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि फैटी लीवर क्यों होता है, इसकी क्या अलामात हैं, किस तरह से ये हमें मुतासर करता है, इसके क्या कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं और क्या इसकी होम रेमेडीज़ हैं जो हम अपना के अपने फैटी लीवर के प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। जब हमारे जिगर में चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है और ये चर्बी एक हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस केस में फैटी लीवर की कंडीशन देखने में आती है। और जब ये चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसकी वजह से हमारे जो जिगर होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और आगे चल के खुदा ना खास्ता हमारा जिगर फेल भी हो सकता है। फैटी लीवर अगर किसी को होता है तो ऐसी कौन सी अलामात ज़ाहिर होती हैं जिनको देख कर ये पता चलाया जा सके कि इस शख्स को जिगर की चर्बी का मसला है। आमतौर पर बंदे को ज़्यादा थकावट महसूस होती है और उनके जो पेट का ऊपर वाला हिस्सा है दाईं जानिब वहाँ पे उनको दर्द होता है। जिगर की चर्बी आखिर होती क्यों है? वो लोग जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं उनको फैटी लीवर का मसला हो सकता है, लेकिन वो लोग जो बिल्कुल अल्कोहल नहीं पीते वो भी इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। इसकी और क्या वजूहात है? इसमें शामिल है मोटापा, खून में शुगर का या फैट का लेवल अगर ज़्यादा होता है तो ये भी फैटी लीवर की वजूहात में शामिल है। अगर किसी का वज़न बहुत तेज़ी से कम हुआ है या किसी को हेपेटाइटिस सी का मसला हुआ है, इसी तरह से प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट औरतों को भी फैटी लीवर का मसला हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर किसी को खुदा न खास्ता फैटी लीवर की बीमारी हो जाती है तो उसके क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और इसके साथ साथ क्या ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जिनको अपना के वो अपने फैटी लीवर के मसले को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी तक बदकिस्मती से इसके लिए कोई भी ऐसी मेडिसिन अप्रूव नहीं हुई है एफडीए की तरफ से जो कि फैटी लीवर को ट्रीट कर सके। लेकिन अगर किसी को फैटी लीवर का मसला हो जाता है तो ज़्यादातर डॉक्टर्स फौरी तौर पर उसको अपना लाइफस्टाइल चेंज करने का कहते हैं। जैसे कि वो लोग जो अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं उनको कहा जाता है कि आप अल्कोहल से परहेज़ करें। इसी तरह से वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा है उनको चाहिए कि वो अपने वज़न को कम करें और हेल्थी वेट मेनटेन करें और ऐसी ग़िज़ाएँ खाएं जिनमें कैलोरीज़, सैचुरेटेड फ़ैट और ट्रांस फ़ैट कम मिकदार में हो। इसके साथ साथ हर रोज़ 30 मिनट्स की एक्सरसाइज लाजमी करें। बाज़ औक़ात फैटी लीवर से बचाव के लिए या अगर किसी को फैटी लीवर की बीमारी हो जाती है तो उसके लीवर को डैमेज होने से बचाने के लिए विटामिन ई के सप्लीमेंट्स रेकमेंड किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बात जहन में रखने की ज़रूरत है कि अगर विटामिन ई ज़्यादा मिकदार में ले लिया जाए तो यह आपकी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए अगर कोई भी सप्लीमेंट्स लेने के बारे में सोच रहा है तो वो अपने डॉक्टर से पहले ज़रूर मशवरा कर लें। ये वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।